लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। अपने आप परोसा है, ईश्वर पर ही भरोसा है। जो भी मिले उसमें खुश रहना, लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। तो काम होना चाहिए अलाइनमेंट पर, यानी पंक्तिबद्ध होने में। जिस चीज को आप अपने जीवन में लाना चाहते हो उसके साथ पंक्तिबद्ध हो जाओ। तो ये पंक्तिबद्ध होना कितना इंपॉर्टेंट है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करके प्रार्थना करें। सभी के मंगल के लिए, सभी गलत मान्यताओं को तोड़ने के लिए, सभी कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए आप ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि यह जागृति सभी को मिले। सभी आंखें बंद करें। हे परमात्मा, पूरे विश्व पर ऐसा शुभ्र प्रकाश प्रकाशित करो जिससे लोगों के अंदर लालच समाप्त हो जाए। लालच की वजह से जो भी कुप्रथाएं आज भी चल रही हैं वे समाप्त हो जाएं। सारे डर निकल जाएं, असुरक्षा की भावना समाप्त हो जाए। हर जीव, हर मनुष्य आत्मनिर्भर बने और उसके अंदर विवेक जागृत हो। शुभ्र प्रकाश की कृपा विवेक बुद्धि को जागृत करे, लोग स्वयं देख पाएं क्या सोच हमें कुंठित करती है, सिकोड़ लेती है, तनाव से भर देती है। उस सोच को समाप्त कर दिया जाए। हर एक इस जागृति में नहाए कि किसी पर अत्याचार करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो चाहिए वह ईश्वर देने को स्वयं तैयार है। केवल तालमेल बिठाना है, अलाइनमेंट बढ़ानी है। जब सारे जीव अलाइनमेंट में आ जाएंगे तब किसी कुप्रथा की आवश्यकता नहीं है। आज उनमें से कोई प्रथा की आवश्यकता नहीं है जो पुराने काल में युद्धों की वजह से हुआ करती थी। आज शांति के परम आगाज से अंजाम तक लोग जा रहे हैं। ऐसी शुरुआत
ऐसा अंत जहाँ पर चारों ओर शांति का साम्राज्य है। इस शांति में सभी लोग पवित्र हो रहे हैं, होली अनुभव कर रहे हैं। पवित्रता, विश्वास, प्रेम, आनंद की तरंगें सभी महसूस करें और इन तरंगों को शुभ्र प्रकाश के रूप में चारों तरफ फैलने दें। ये तरंगें चारों ओर जा रही हैं, बढ़ते जा रही हैं। इसका तेज प्रकाश सभी गलत धारणाओं को समाप्त कर रहा है। मैं करता हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं इस भाषा का हूँ इसलिए श्रेष्ठ हूँ, इस जाति का हूँ इसलिए श्रेष्ठ हूँ। मेरा हक है दूसरों पर। ऐसी कोई भी मान्यता इंसान में न रहे। सभी परम आनंद को महसूस करें, परम मौन को अंदर महसूस करें। करुणा से भर जाएं, भाईचारे से जिएं। ऐसा हो रहा है, ऐसा हो चुका है। इन शब्दों को अपने शब्दों में समझ के साथ दोहराएं। जो अब तक सुना, अपने भाव डालते हुए हाथ जोड़कर या हाथ उठाकर जिस भी मुद्रा में आपको भाव जगते हैं, उन भाव में यह प्रार्थना करते रहें।
प्रार्थना के अंत में तर्पण करें। अपने तप का बल लोक कल्याण के लिए अर्पित करें। सभी आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। तो ये जो दोनों बातें आपने सुन रखी है, अपोजिट अट्रैक्ट्स, जेंडर्स, अपोजिट जेंडर्स अट्रैक्ट करते हैं, सुनते हो आप। और एक स्वभाव के लोग साथ में रहते खुशी से, कभी बोलते एक जैसे लोग हैं तो आपस में बनती नहीं है। सास भी स्ट्रांग है माइंड की और बहू भी तो ये सेम है, पंक्तिबद्ध है, मर नहीं जमती है। ये पंक्तिबद्ध नहीं है, हमें लगता है दोनों का ऐसा है तो उनका जमेगा, जरूरी नहीं है। पंक्तिबद्ध हैं कि नहीं, यानी अलाइंड हैं कि नहीं। दो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू करते हैं, अलाइनमेंट है जब तक बहुत ऊपर उठते हैं। जब अलाइनमेंट बिगड़ती है, वही लोग हैं ना, फिर एक दूसरे के दुश्मन बनते हैं, दूर धकेलते हैं एक दूसरे को। लोग तो वही है, अलाइनमेंट बिगड़ गई। तो मेन बात है अलाइनमेंट की। ये मिसिंग पॉइंट होने की वजह से लोग या तो ये मानकर या तो ये मानकर बैठे हुए हैं। सेम सेम होना चाहिए वो अट्रैक्ट करेंगे, अलग अलग होना चाहिए तो अट्रैक्ट करेंगे। वाइफ हाउस वाइफ होगी और हस्बैंड बिजनेसमैन होगा तो अच्छा चलेगा। दोनों बिजनेस में हैं तो फिर बुरा हो जाएगा। जरूरी नहीं। अलाइनमेंट क्या है? हस्बैंड वाइफ दोनों डॉक्टर हैं, अलाइनमेंट क्या है? उसके अनुसार जमने वाली है या बिगड़ने वाली है। तो काम होना चाहिए अलाइनमेंट पर, यानी पंक्तिबद्ध होने में। जिस चीज को आप अपने जीवन में लाना चाहते हो उसके साथ पंक्तिबद्ध हो जाओ। तो ये पंक्तिबद्ध होना कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये अगर आपको समझ में आ गया कि एक समान चीजें एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, यानी हायर फ्रिक्वेंसी वाले लोग हायर फ्रिक्वेंसी को आकर्षित करते हैं, क्यों? मैचिंग है। हायर फ्रिक्वेंसी को खींचती है, लोअर फ्रिक्वेंसी वाले लोअर फ्रिक्वेंसी को खींचते हैं। क्लासरूम में पीछे की बेंच पर बैठा हुआ पर्सन किसको खींचता है? जो लोग होमवर्क करना नहीं चाहते ना क्लास में, वो धीरे धीरे पीछे तक पहुंच जाते हैं, उनको पीछे से खिंचाव रहता है जो प्रिपेयर्ड रहते हैं वो आगे आगे आते जाते कब भी सवाल पूछा जाएगा आप रेडी है, या गलतियां करके मालूम तो पड़ेगा कितना सीखा है। तो गलत जवाब देने से भी नहीं घबराते, उनका उद्देश्य सीखने पर है, अलाइंड है, वे लर्निंग से अलाइंड है, सीखना चाहते हैं, स्वयं में परिवर्तन चाहते हैं, लायक हो जाए हम, काबिल हो जाए हम। क्योंकि काबिलियत आ गई तो बाकी सब तो आने ही वाला है, क्योंकि वही तो आकर्षित करेगी। आपके अंदर की काबिलियत जो है वो पैसे को भी आकर्षित करेगी, वो रिश्तों को भी आकर्षित करेगी। जिस चीज के लिए आप काबिल बन गए, तो प्रेम के लिए काबिल बन गए तो प्रेम आएगा, मोह के लिए काबिल बने तो मोह आएगा, वासना के लिए काबिल बने तो वासना आएगी। हमें किस चीज के साथ वचनबद्ध होना है, किस चीज के साथ पंक्तिबद्ध होना है, किस चीज को चुनना है। और वो चुनने के पहले आपकी एक लेवल चाहिए बुद्धि की, अवेयरनेस की। इसलिए ये बढ़ाना कितना इंपॉर्टेंट है।
प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।